स्वागत है आपका अपेक्षा नवोदय क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप त्यागी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्षा नवोदय क्लासेस में। चैनल के माध्यम से जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। गणित परीक्षण में आज का हमारा अध्याय नंबर 3 भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं। लेसन स्टार्ट करने से पहले जो विद्यार्थी आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं सबसे पहले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। भिन्नात्मक संख्याएं स्टूडेंट्स, भिन्नात्मक संख्याएं कहते हैं रेशनल नंबर्स, फ्रैक्शन। भिन्नात्मक संख्याएं मतलब फ्रैक्शन नंबर। तो पहले समझते हैं भिन्न यानी कि फ्रैक्शन को ही। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जब किसी पूर्ण संख्या या वस्तु को 2 या अधिक भागों में बांटा जाता है, 2 या अधिक भागों में बांटा जाता है तो उसके प्रत्येक भाग को एक विशेष संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। इस संकेत को ही क्या कहते हैं? भिन्न, फ्रैक्शन कहा जाता है। अब इसको समझें कैसे समझेंगे कि फ्रैक्शन क्या है। अभी हमने कहा है कि किसी भी वस्तु को, जैसे पेन है, मैं पेन ही हाथ में ले आया हूँ। पेन के यदि हम 3 भाग कर देते हैं, एक कट यहाँ लगा दें, एक कट यहाँ लगा दें, तो एक ही पेन के कितने भाग हो गए? 3। प्रत्येक भाग को किस तरह से दर्शाया जाएगा? 1/3, 1/3, 1/3। तो जो ये विशेष संकेत हमें मिला है क्या? 1/3 प्रत्येक भाग के लिए, वही क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम समझते हैं, यदि आप एक सेब को, आपके घर में, सभी के घर में एक सेब, कोई भी फ्रूट है, उसके यदि आप 4 भाग बराबर भागों में उसे काटते हैं या बांटते हैं तो हर भाग को आप क्या कहते हैं? 1/4, यानी कि एक सेब का चौथा भाग 1/4। इस तरह से आप उस प्रत्येक भाग को दर्शाते हैं। यही जो संकेत है, यही क्या है? भिन्न है, यही फ्रैक्शन है। इस भिन्न को, इस जो ये हमें अभी भिन्न मिली है 1/4, इस भिन्न में जो ऊपर है 1, इस ऊपर की संख्या को कहते हैं अंश, मतलब न्यूमरेटर, तथा 4 जो नीचे है 4, उसको, उस संख्या को कहते हैं हर, डेनोमिनेटर। ठीक है, तो समझ में आया स्टूडेंट्स? ऊपर की संख्या अंश, नीचे की संख्या हर। ऊपर की संख्या को न्यूमरेटर और नीचे की संख्या को डेनोमिनेटर कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस कितने प्रकार की होती हैं ये हम पढ़ेंगे अब। पहले फ्रैक्शन है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिस भिन्न का हर अंश से बड़ा हो उसे क्या कहा जाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। जिस भिन्न का अंश हर से क्या हो? छोटा, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिस भिन्न का हर अंश से क्या हो? बड़ा। ठीक है, उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 2/3, 6/11, 7/9, ये सभी क्या हैं? उचित भिन्न हैं। यहाँ पर डेनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। जब न्यूमरेटर छोटा हो, डेनोमिनेटर बड़ा हो, तो क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। नंबर 2 है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा हो, न्यूमरेटर
ग्रेटर देन डेनोमिनेटर, जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो उसे अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 7/5, 9/4, 13/8 तीनों क्या हैं, अनुचित भिन्न हैं। यहाँ पर न्यूमरेटर ग्रेटर देन है डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डेनोमिनेटर। अगला है संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन, जब किसी भिन्न के साथ किसी पूर्ण संख्या को लिखा जाता है। भिन्न के साथ क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी, तो भिन्न के इस रूप को क्या कहते हैं, संयुक्त भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। कैसे, जैसे 2n 1/3, 4n 2/5, 3n 2/3। यहाँ पर पूर्ण अंक क्या है, 2, ये पूर्ण संख्या है, ये भी एक 4 पूर्ण संख्या है, और ये क्या है इसके साथ भिन्न 1/3, ये फ्रैक्शन है। ये 4 के साथ फ्रैक्शन क्या है 2/5। तो इस तरह से जो ये संख्या बनती है 4n 2/5 क्या है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। चौथा टाइप है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न मीन्स कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, जब भिन्न के अंश तथा हर दोनों में ही क्या हो, भिन्न हो, अंश में भी भिन्न हो एक और हर में भी भिन्न हो, तो उस रूप को मिश्र भिन्न यानी कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 2/3/1/4, यहाँ पर ये है अपॉन, ये है न्यूमरेटर 2/3, ये है डेनोमिनेटर 1/4। तो न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है 3/5 न्यूमरेटर, 4/7 डेनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है और डेनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है। इस तरह का जो रूप है वो क्या कहलाता है, मिश्र भिन्न कहलाता है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। और यदि इस तरह की भिन्नों को हम सॉल्व करते हैं तो मिडिल पार्ट की गुना नीचे लिखी जाती है और आउटर पार्ट की गुना ऊपर लिखी जाती है। इट मीन्स 1 और 3 ये मिडिल पार्ट है, 1 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, ये नीचे लिखा जाएगा, यानी कि ये बनेगा भिन्न का डेनोमिनेटर। और 4 और 2 ये आउटर पार्ट हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, ये बनेगा अंश यानी कि न्यूमरेटर। तो इस भिन्न को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 2 जा 8/3 1 जा 3, 8/3। ये और ये सेम फ्रैक्शन हैं। इस रूप को मिश्र भिन्न, और ये साधारण रूप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डेनोमिनेटर से, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम पढ़ते हैं भिन्नों का सरलतम रूप किसे कहते हैं। भिन्नों का सरलतम रूप यानी कि फ्रैक्शंस का लोवेस्ट टर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट टर्म बोलते हैं या सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं, वो फ्रैक्शंस का लोवेस्ट टर्म कन्वर्ट इनटू लोवेस्ट टर्म या कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। ये एग्ज़ाम में आते रहते हैं कि इस भिन्न का सरलतम रूप में लिखो, ठीक है। तो किसे कहते हैं सरलतम रूप, वो समझते हैं। किसी भिन्न का वह रूप जब अंश तथा हर के गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो वह रूप भिन्न का सरलतम रूप होता है। जैसे 4/5, 7/9, 6/11। यदि आप इनके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 4 और 5 के गुणनखंड आपस में मैच नहीं होते हैं। केवल यदि कोई गुणनखंड आपस में मैच होता है वो कौन सा है, 1, क्योंकि 1 सभी को डिवाइड कर देता है। तो 1 सभी का फैक्टर समान होता है, प्रत्येक संख्या का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 के अतिरिक्त कोई भी फैक्टर इनका आपस में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का मैच नहीं होता है। इस फॉर्म में जो भी फ्रैक्शंस होती हैं वो किस फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी कि वो भिन्नों का, वह भिन्नों का सरलतम रूप है, ठीक है। अब यदि कोई भिन्न सरलतम रूप में नहीं है तो उस भिन्न को सरलतम रूप में कैसे बदलते हैं।
कन्वर्ट इनटू लोवेस्ट फॉर्म। किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू लोवेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म? किसी भिन्न को सरलतम रूप में बदलने के लिए अंश तथा हर का में से निकालते हैं। क्या निकालते हैं? में से, मतलब HCF निकालते हैं। उसके बाद उस HCF से, उस में से अंश तथा हर दोनों में क्या करते हैं? भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो हमें भिन्न, जो फ्रैक्शन हमें मिलती है वह सरलतम रूप में होती है। जैसे एक उदाहरण से समझ में आएगा, 24/40। 24/40 को सरलतम रूप में लिखना है। किस में लिखना है? सरलतम रूप में। तो कैसे लिखेंगे, किस तरह से बदलेंगे इसको? देखिए, हल करते हैं। 24/40, यदि आप 24 और 40 दोनों संख्याओं का, 24 और 40 का दोनों संख्याओं का क्या निकालेंगे? HCF। आप HCF निकाल के देखना अपनी कॉपी में, तो आपको HCF क्या मिलेगा? 8 HCF निकल के आएगा। 24 का भी और 24 और 40 का HCF कितना आएगा? 8 आएगा। इस 8 से दोनों न्यूमरेटर में भी और डेनोमीटर में भी, न्यूमरेटर में भी 8 से डिवाइड करेंगे और डेनोमीटर में भी 8 से डिवाइड करेंगे। 8 3 जा 24, 8 5 जा 40। तो दोनों डिवाइड हो गई, क्योंकि HCF से डिवाइड किया है हमने, तो कितना आ गया? 3/5। तो ये जो हमें संख्या मिली है, कौन सी? 3/5। ये जो फ्रैक्शन मिली है, यही फ्रैक्शन क्या है? लोवेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, सरलतम रूप है। अब चलते हैं तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब दो या दो से अधिक भिन्न के मान समान हो, समान मतलब बराबर हों, किंतु अंश और हर अलग अलग हों। संख्यात्मक मान में, संख्या में जो उनका संख्या लिखी गई है वो संख्याएं अलग अलग हों उन भिन्नों की, लेकिन उन फ्रैक्शंस का, उन भिन्नों का मान सभी का क्या हो? एक हो, सभी का समान मान हो, लेकिन अंश और हर दिखने में अलग अलग हो, तो वो तुल्य भिन्न होती हैं। जैसे उदाहरण से ज़्यादा समझ में आता है, जैसे 2/3, ये एक भिन्न है 2/3, ये है 4/6, ठीक है, ये है 6/9 और ये है 10/15। यहाँ आप देख रहे हैं सभी के नंबर्स अलग अलग हैं। यहाँ 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 6, 9, 10 और 15। तो ये संख्या में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, 2/3, 4/6, 6/9, 10/15। लेकिन इन सभी फ्रैक्शंस के जो मान हैं वो क्या हैं? सेम हैं। ऐसी स्थिति में इन भिन्नों को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि तुल्य भिन्न कहेंगे। कैसे पहचान करते हैं? देखो, 2/3 में समान संख्या की यदि गुना करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये सेकंड नंबर वाली फ्रैक्शन मिल गई है फर्स्ट फ्रैक्शन में ही मल्टीप्लाई करने से। और फर्स्ट फ्रैक्शन में ही यदि हम 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये थर्ड नंबर की फ्रैक्शन मिल रही है। और इसी फ्रैक्शन में, फर्स्ट नंबर की फ्रैक्शन में ही यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 जा 10, 3 5 जा 15। तो ये चारों ही एक ही भिन्न से बनाई गई क्या हैं? फ्रैक्शंस हैं। एक ही भिन्न से बनी हुई भिन्न है ये सभी एक ही भिन्न से बनी हुई भिन्न है। तो ऐसी भिन्नों को क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, आज के लिए क्लास में इतना ही। कल हम भिन्नों की तुलना, भिन्नों का जोड़, घटा, गुना और भाग सीखेंगे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप रिपीट करके बार बार देखें, अच्छे से समझ में आएगा। वह सभी स्टूडेंट्स जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं वो तुरंत यह चैनल सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे ही आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिलते रहें। और लगातार देखते रहिए अपेक्षा नवोदय क्लासेस का यूट्यूब चैनल। आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की कंप्लीट तैयारी यहीं पर कराई जाएगी, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं गारंटी देता हूँ यदि आप मन लगा करके सारे वीडियोस देखेंगे, अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आप 100% सफल होंगे।